पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से कई अरब साल पहले हुई थी। यहाँ पैदा होने वाले सबसे पहले जीव यूनिसेलुलर थे, यानी उनके पास मात्र 1 साल हुआ करता था। पृथ्वी पर आज भी ऐसे जीव हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विकसित होते गए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गए। इवोल्यूशन की प्रक्रिया की वजह से ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और भी कॉम्प्लेक्स होते चले गए और अंत में इतने कॉम्प्लेक्स हो गए जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जहां पृथ्वी के सबसे छोटे जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वहीं सबसे बड़े जीव का अंदाजा सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही हो जाता है। इवोल्यूशन की प्रक्रिया में पृथ्वी पर कई ऐसे जानवर पैदा हुए हैं जिनका साइज सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए जानते हैं पृथ्वी की हिस्ट्री में पैदा हुए सबसे विशालकाय जानवरों के बारे में। अर्जेंटिनोसॉरस। फॉसिल रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि ये डायनासोर लेट क्रेटाशियस पीरियड के दौरान पृथ्वी पर रहा करते थे, यानी आज से करीब 9 करोड़ साल पहले। आमतौर पर हर डायनासोर का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन अर्जेंटिनोसॉरस कुछ ज्यादा ही बड़े होते थे। इनका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी गिनती पृथ्वी पर पैदा होने वाले सबसे विशाल जीवों में होती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इनकी हाइट करीब 100 फीट हुआ करती थी और इनका वजन करीब 1 लाख किलो होता था। शाकाहारी होने की वजह से उनकी पूरी डाइट घास फूस पर ही डिपेंड होती थी। एक स्टडी के मुताबिक अर्जेंटिनोसॉरस हर दिन करीब 500 किलो घास फूस को कंज्यूम करते थे। इनके साइज को देखते हुए कोई प्रेडेटर इन पर हमला भी नहीं करता था, जो इन डायनासोर्स के लिए एक फायदे की बात थी। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप अर्जेंटिनोसॉरस की एक हड्डी के फॉसिल को देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आज तक की ढूंढी गई सबसे लंबी डायनासोर की हड्डियों में से एक है और इसकी लेंथ करीब 6 फीट है। ये असल में इस डायनासोर की थाई बोन है, जिसका साइज एक एवरेज इंसान के साइज से भी लंबा होता था। इस डायनासोर प्रजाति के ज्यादातर फॉसिल अर्जेंटीना के रीजन में पाए जाते हैं और यही कारण है कि इन्हें अर्जेंटिनोसॉरस नाम दिया गया है। जब ये डायनासोर पृथ्वी पर हुआ करते थे, तब पेड़ों की एवरेज हाइट आज के मुकाबले बहुत ज्यादा होती थी। यही कारण है कि इवोल्यूशन के दौरान इन डायनासोर्स की हाइट भी इतनी ज्यादा हो गई थी। इवोल्यूशन की थ्योरी के मुताबिक हर जीव अपने वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। कुछ ऐसा ही अर्जेंटिनोसॉरस के केस में भी हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर की इस प्रजाति ने पृथ्वी पर बहुत लंबा समय गुजारा था। इनका सबसे पुराना फॉसिल करीब 9.7 करोड़ साल पुराना है और इनका एक्सटिंक्शन आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले हुआ था। इन डायनासोर्स ने पृथ्वी पर करीब 3 करोड़ साल का समय गुजारा था, जो बहुत ही ज्यादा है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि होमो सैपियंस यानी हम इंसानों की प्रजाति मात्र 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर दिखना शुरू हुई थी। इससे पहले हमारा नामो निशान तक नहीं था। ज्यादातर डायनासोर्स की तरह इनका खात्मा भी क्रेटाशियस पीरियड के अंत के दौरान हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये वही समय है जब पृथ्वी से एक विशाल एस्टेरॉयड की टक्कर हुई थी। चिक्सुलव नाम का ये एस्टेरॉयड करीब 10 से 80 किलोमीटर लंबा था। इसके टकराने की वजह से पृथ्वी पर लाखों न्यूक्लियर बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी। वैज्ञानिक बताते हैं कि जो भी डायनासोर्स उस समय इम्पैक्ट रीजन के करीब मौजूद थे, वो तुरंत ही भाप बन गए होंगे। इसके बाद बचे हुए डायनासोर्स की मृत्यु तड़प तड़प कर हुई होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर डायनासोर्स का खात्मा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाली खतरनाक सिचुएशंस की वजह से हुआ था। चिक्सुलव के टकराने की वजह से पृथ्वी की क्रस्ट के कई टुकड़े अंतरिक्ष में जा पहुंचे थे। जब ग्रेविटी की वजह से वो पत्थर वापस गिरने शुरू हुए, तभी असली डिजास्टर की स्टार्टिंग हुई। अंतरिक्ष से वापस आते समय वो पत्थर एटमॉस्फेयर से गुजर रहे थे, जिस वजह से उनका टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अब वो नॉर्मल पत्थर नहीं रहे थे, बल्कि वो आग के गोले बन चुके थे।
जब वो आग के गोले डायनासोर्स पर बरसने शुरू हुए तो अपने साइज की वजह से उन्हें छुपने की कोई भी जगह नहीं मिली। इसी भयानक डिजास्टर में करीब 99% डायनासोर्स मारे गए। जो डायनासोर्स बच गए वो आगे चलकर खाने की कमी और खतरनाक मौसम का शिकार बने और ऐसे ही ये विशाल जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अर्जेंटिनोसॉरस सैकड़ों डायनासोर्स की स्पीशीज में से एक थे। उन स्पीशीज में से कुछ डायनासोर्स तो इतने खतरनाक दिखते थे कि उन्हें देखकर ही आपके होश उड़ जाएं। मिलिए स्पाइनोसॉरस से। आज से करीब 10 करोड़ साल पहले जीवित रहने वाले ये डायनासोर अपने अजीब बॉडी स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इन डायनासोर्स की स्पाइन कुछ ज्यादा ही उठी होती थी। ऐसा माना जाता है कि इस यूनिक स्पाइन की मदद से ये डायनासोर अपना थर्मो रेगुलेशन करते थे, यानी अपने शरीर के टेम्परेचर को मैनेज करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्पाइन स्विमिंग करते दौरान भी काफी काम आती थी। इससे ये डायनासोर्स पानी को काटते हुए तैर पाते थे और तेजी से अपने शिकार को पकड़ लेते थे। आमतौर पर एक्वेटिक डायनासोर्स का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और यही कारण है कि स्पाइनोसॉरस की प्रजाति इतनी रेयर मानी जाती है। इनके पहले फॉसिल्स को 20वीं सदी की शुरुआत में डिस्कवर किया गया था। इजिप्ट में खोजबीन करते समय पैलियोंटोलॉजिस्ट्स को इन डायनासोर्स से जुड़े कुछ अवशेष मिले थे। अनफॉर्चुनेटली वो सारे फॉसिल्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नष्ट हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इनसे जुड़े कई नए फॉसिल्स को ढूंढा है। उन्हीं के जरिए आज हम ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म के जीव हुआ करते थे। स्पाइनोसॉरस असल में एक सेमी एक्वेटिक डायनासोर की प्रजाति थी जो आमतौर पर पानी के अंदर या आसपास रहते थे। सेमी एक्वेटिक का मतलब है ऐसे डायनासोर जो पानी और लैंड दोनों में जिंदा रह सकते हों। इन डायनासोर्स का शरीर पानी में तैरने के हिसाब से विकसित हुआ था। यही कारण है कि इनके पास मगरमच्छ जैसा लंबा मुंह होता था जिसे स्नाउट कहा जाता है। इस लंबे मुंह की मदद से ये शिकार को टाइटली दबा पाते थे जिससे वो तुरंत ही मर जाता था। इसके अलावा इनके पास वेब्ड पंजे होते थे जो इन्हें जमीन पर तेजी से भागने में मदद करते थे। उस समय पर मौजूद आम डायनासोर्स के विपरीत ये डायनासोर्स कार्निवोर्स यानी मांसाहारी होते थे। कुछ एस्टिमेट ये बताते हैं कि ये पृथ्वी पर जिंदा रहने वाले सबसे बड़े कार्निवोर जीवों में से एक थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी लंबाई करीब 15 मीटर और वजन करीब 80,000 किलो होता था। इतने भारी भरकम शरीर को चलाने के लिए ये हर दिन करीब 500 से 1000 किलो जितना मांस कंज्यूम करते थे। इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद ये 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक नॉर्मल इंसान मैक्सिमम 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को ही अचीव कर सकता है, जो इस डायनासोर की स्पीड से 2 गुना कम है। अगर हम इंसान भी इन डायनासोर्स के समय पर जिंदा होते तो इनसे बचना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता। स्पाइनोसॉरस के एक्सटिंक्शन का कारण भी चिकसिलुब इम्पैक्ट को बताया जाता है। वैसे तो ये डिजास्टर डायनासोर्स के लिए बहुत बुरा था, लेकिन इसके बिना हम इंसानों का विकसित हो पाना पॉसिबल ना होता। जब एस्टेरॉइड से होने वाले धमाके की वजह से बड़े जानवरों की मृत्यु हो रही थी, तब छोटे जानवर अपने बिलों में घुसकर बैठे हुए थे। ये छोटे जानवर कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्वज मैमल्स थे। ऐसा बताया जाता है कि वो रोडेंट्स जैसे दिखने वाले जीव थे जो आगे चलकर हम इंसानों में विकसित होने लगे थे। डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद जब पृथ्वी की स्थिति बेटर होनी शुरू हुई तो उन मैमल्स ने अपने बिलों से बाहर निकलकर पृथ्वी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वो दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल गए और अलग अलग तरह से विकसित हुए। यही कारण है कि आज हमें मैमल्स की इतनी सारी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ये तो बात हुई डायनासोर्स की, जो बेशक बहुत विशाल थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर इनसे बड़े जानवर भी रह चुके हैं। मिलिए शास्तासोरस से। लेट ट्रायसिक पीरियड में जिंदा रहने वाली ये मछली पृथ्वी पर पैदा हुए सबसे बड़े क्रिएचर्स में से एक थी। वैज्ञानिक बताते हैं कि इनकी लंबाई करीब 20 मीटर हुआ करती थी। इनके साइज को आप आज की ब्लू व्हेल से कंपेयर कर सकते हैं, जो करीब इतनी ही लंबी होती है।
शास्तासोरस सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स में से एक मानी जाती है। इसका लंबा मुंह और शार्प दांत ये दर्शाते हैं कि ये बड़े शिकारों को पकड़ने में परफेक्ट हुआ करती थी। इस स्केलेटन में आप इसकी सारी हड्डियों को देख सकते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हड्डियां इस पैडल की हैं। इन पैडल्स के जरिए शास्ता पानी में तेज रफ्तार से तैर पाती थी। इन्हें आप पक्षियों के पंखों से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से पक्षी पंखों का इस्तेमाल करते हुए आसमान में उड़ पाते हैं, वैसे ही इन पैडल्स का इस्तेमाल करके शास्ता पानी में तैर पाती थी। पैडल्स के अलावा इन मछली के पास एक पावरफुल पूंछ होती थी जो इसे अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद करती थी। ऐसी पूंछ को शार्क और डॉल्फिन जैसी मछलियों में भी देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये मछली एक मास एक्सटिंक्शन की वजह से करीब 20 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गई थी। उस समय पृथ्वी के बदलते वातावरण की वजह से समुद्र का वातावरण भी बदल रहा था। ऐसे में शास्ता जैसी बड़ी मछलियों के लिए खाने की कमी होनी शुरू हो गई थी, जो आगे चलकर इनके विलुप्त होने का कारण बनने वाली थी। अगर ये मछली आज भी समुद्रों में होती तो ये सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक होती। शास्तासोरस इकलौती ऐसी मछली नहीं है जो खतरनाक शिकारी होने के लिए जानी जाती है। आप सभी ने मेगालोडॉन का नाम तो सुना ही होगा। 60,000 किलो वजन वाली ये मछली पृथ्वी पर पैदा होने वाली सबसे खतरनाक शिकारी मानी जाती है। ये आज से करीब 2 करोड़ साल पहले पृथ्वी के समुद्रों में दिखना शुरू हुई थी और करीब 36 लाख साल पहले एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये विलुप्त हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये 18 मीटर लंबी होती थी और इनकी तैरने की रफ्तार किसी भी दूसरी मछली के मुकाबले एक्सट्रीमली तेज होती थी। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि मेगालोडॉन की सबसे क्लोज रिलेटिव ग्रेट व्हाइट शार्क मानी जाती है। ये दोनों ही मछलियां देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके साइज और वजन में जमीन आसमान का फर्क है। ग्रेट व्हाइट शार्क की मैक्सिमम लंबाई करीब 6 मीटर और वजन करीब 2500 किलो तक होता है। यानी मेगालोडॉन ना सिर्फ इनसे 3 गुना लंबी बल्कि 24 गुना भारी भी हुआ करती थी। यही कारण है कि इस मछली को पृथ्वी पर पैदा होने वाली सबसे खतरनाक मछली माना जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि मेगालोडॉन के इतने बड़े होने का कारण उनकी हैवी डाइट हुआ करती थी। वो समुद्र के सबसे बड़े जानवरों का शिकार करती थी, जिनमें व्हेल्स भी शामिल होती थी। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक एवरेज मेगालोडॉन का बाइटिंग फोर्स 10 से 18 टन के बराबर होता था। यानी जब ये मछली किसी जानवर को काटती थी तो उनके दांतों से 10,000 किलो का वजन अप्लाई होता था। एक कंपैरिजन के लिए बता दूं कि ये आज की ग्रेट व्हाइट शार्क के बाइटिंग फोर्स से 10 गुना ज्यादा है। ये मछलियां विशाल होने के साथ साथ खतरनाक भी होती थीं और यही कारण है कि इन्हें इतना यूनिक माना जाता है। लेकिन इतनी डेंजरस होने के बावजूद समुद्र की आखिरी मेगालोडॉन आज से करीब 36 लाख साल पहले विलुप्त हो गई थी। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि इनके विलुप्त होने का कारण एनवायरमेंटल चेंजेस नहीं बल्कि लैक ऑफ प्रे था, यानी शिकार का ना मिलना। ये मछली इतनी खतरनाक होती थी कि इनके आसपास कोई भी दूसरी मछली नहीं आती थी। ये सुनने में भले ही बहुत इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन यही चीज आगे चलकर इनके विलुप्त होने का कारण बनने वाली थी। खाने की कमी की वजह से मेगालोडॉन्स में आपसी फाइट होनी शुरू हो गई, जिससे धीरे धीरे इनकी आबादी घटने लगी। एक समय ऐसा आया जब समुद्र की आखिरी मेगालोडॉन भी विलुप्त हो गई और इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। भले ही ये खतरनाक मछली आज हमारे बीच ना हो, लेकिन इनके वंशज अभी भी समुद्र में सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माने जाते हैं। अब मेगालोडॉन बेशक खतरनाक तो बहुत थी, लेकिन इनका साइज पृथ्वी के सबसे बड़े क्रिएचर के सामने कुछ भी नहीं था। हैरानी वाली बात यह है कि वो क्रिएचर आज भी पृथ्वी पर है और उसे हम द ब्लू व्हेल के नाम से जानते हैं। जहां सबसे बड़ी मेगालोडॉन की लंबाई 18 मीटर होती थी, वहीं एक एवरेज ब्लू व्हेल की लंबाई करीब 30 मीटर के बराबर होती है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इनका वजन करीब 2 लाख किलो होता है। इस वजन को मेंटेन करने के लिए ये हर दिन करीब 5,000 किलो खाना खाती है, जो किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अगर इन्हें डायनासोर से भी कंपेयर किया जाए तो वो भी इनके साइज के सामने बच्चे जैसे दिखाई देंगे।
एक ब्लू व्हेल के दिल का साइज वैगन आर कार के बराबर होता है और इसका वजन करीब 700 किलो होता है। इनका दिल 1 मिनट में मात्र 5 से 6 बार धड़कता है, लेकिन हर बीट में करीब 10,000 लीटर ब्लड को पंप करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी आवाज एक जेट इंजन की आवाज से भी लाउड होती है, जिसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। ब्लू व्हेल्स इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि एवोल्यूशन की वजह से कितने इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स पैदा हो सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वी की हिस्ट्री में जिंदा रहने वाले सबसे बड़े क्रिएचर्स। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।